آسمانی باپ ہم تیرا شکر کرتے ہیں زندگی کے لیے، اس کی ساری نعمتوں کے لیے، ان ساری برکتوں کے لیے خداوند جس کے ہم مستحق نام تھے، لیکن خداوند یہ تیرا رحم ہے، یہ تیرا ترس ہے جو تو ہم پر کرتا ہے اور ہمیں باقرات دیتا ہے۔ تیرا شکر خداوند آج کے دن کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، اور اس وقت کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ جب ہم تیرے گھر میں ہیں تو تیرے نام کو دھن دھن کرنے کے لیے آئے ہیں خداوند، تیرے لیے گانے کو آئے ہیں خداوند۔ تیرا شکر ہو خداوند، جو کچھ بھی آج ہم گاتے ہیں بجاتے ہیں خداوند تجھے پسند آئے، تو تیرے نام کو عزت اور جلال دینے کا باعث ہو خداوند۔ تیرے آسمانی باپ ان سارے عزیزوں کو یاد کرتے ہیں جو بھی راستے میں ہیں، اور خداوند شاید موسم کی اس مشکل کی وجہ سے ابھی تک نہیں پہنچ سکے، تو باپ اپنا فضل والا ہاتھ ان کی طرف بڑھا اور انہیں سلامتی سے اپنے گھر میں لے آ، تاکہ ہم سب مل کر تیری عبادت کریں، تیری ہم سنا کریں۔ اور جو آ چکے ہیں خداوند انہیں قبول کر، وقت کے شروع سے لے کر آخر تک تو ہمارے ساتھ ہوں۔ یہ دعا تیری ہی مقدس جلالی اور پوتر نام میں مانگتے ہیں۔ ہم خداوند کی تعریف کریں گے اور مل کر گائیں گے، دائم کی ہوا یارا قائم ہے تک تیرا، واسطے نیالے تک افران ہے۔
तशरीफ रखें। मुख्तसर को फिर एक बार हम अपने पाक खुदा के हुजूर झुकाएं और दुआ मांगें, क्योंकि वो पाक खुदा है और वो चाहता है कि उसके लोग उसके घर में आए, उसके आगे झुकें, उसे सजदा करें, क्योंकि वही सजदों हमदाई के लायक बात है। और बहनों में से जो भी दुआ करना चाहती है वो खुदा के दूर अपनी आवाज़ को बुलंद करें, अपनी शुक्रगुजारियाँ और मुनाजातें खुदा को कबूल रखें। तेरी शक्ति कभी है, तेरी सच्चाइयों के लिए खुदा से करता है। खुदा तेरा शुक्र हो उन्हें हम सबको इकट्ठा किया कि हम तेरी तारीफ कर सकें, जो मुबारक कर सकें, क्योंकि तू इस लायक है जो मुबारक है। खुदा हम दुआ करते हैं, बेशक खुदा हम तादाद में थोड़े हैं, पर खुदा की मौजूद है, तेरी मौजूदगी के लिए तेरा शुक्र है। खुदा आज की इबादत को तेरे हाथ में देती हूँ खुदा, और खुदा जो आज नाम पेश किया जाए खुदा उनकी मर्जी को 100 गुना खाई गया है। खुदा उन सबके साथ एक एक के साथ खुदा पकड़ करते हैं यीशु के नाम से हम कलाम मुक़द्दस से तिलावत सुनेंगे। पहला सलती उसका 13 बाब 11 से 20 आयत तक और फिर 29 से 31 तक। हम कलाम मुक़द्दस से मैं अपनी बहन को दावत दूंगा कि वो तिलावत करें। गधे पर
और ले लिया और गया मदीना में। नबी उस पर मातम करने और उसे दफन करने को अपने शहर में आया और उसने उसकी लाश को अपनी कब्र में रखा और उन्होंने उस पर मातम किया और कहा आए मेरे भाई। खुदा उनकी मुकद्दस कलाम में पढ़े और सुन जाए। थैंक यू। हम ये कहेंगे जिस नाम में कुदरत पाई जाती है और कलाम में कुदरत पाई जाती है। हम सब मिलकर उसके जरूर गाएंगे।
फेंका जाए और आदमियों के पांवों के नीचे रौंदा जाए। तो दुनिया के नूर हो, जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता, और चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं बल्कि चिराग दान पर रखते हैं, तो उससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। ये ना समझो कि मैं तौरात या नबियों की किताबों को मंसूख करने आया हूँ, मंसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आसमान और जमीन तल ना जाए, एक नुक्ता या एक शोशा तो रेत से हार्गिज़ न टलेगा, जब तक कि सब कुछ पूरा ना हो जाए। बस जो कोई इन छोटे से छोटे हुक्मों में से भी किसी को तोड़ेगा और यही आदमियों को सिखाएगा, वो आसमान की बादशाही में सबसे छोटा कहलाएगा। लेकिन जो उन पर अमल करेगा और उनकी तालीम देगा, वो आसमान की बादशाही में बड़ा कहलाएगा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर तुम्हारी रास्तबाजी फिरकियों और फरीसियों की रास्तबाजी से ज्यादा ना होगी, तो तुम आसमान की बादशाही में हरगिज़ दाखिल ना होगे। खुदा उनकी बेशकीमत पाक जिंदा और जलाली कलाम के पढ़े सुने और उसकी बरकत हो। आमीन। थैंक यू भाई। हम कलाम मुक़द्दस से इसको सुनने के लिए अपने दिलों को, अपने दिलों की मट्टी को दरखेज़ बनाए, नरम करें और अपने ध्यान, अपने ख्यालात उसकी तरफ लगाने के लिए तैयार करें, ताकि हम उसकी आवाज़ को आज के दिन सुन सकें और उस रूहानी खुराक को जो हमें वो देने को है खा सकें। तो जो वो आज हमें सिखाना चाहता है कलाम मुक़द्दस से वो सुन सकें। और हम सब अपने आप को तैयार करने के लिए गीत गाएंगे, आता हूँ मसीह, और फिर हम कलाम मुक़द्दस
प्यारे इस्माइली बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरी कुदरत के लिए, तेरे जाब जलाल के लिए, तेरी बख्शिश के लिए, तेरी रहमत के लिए कि तू हमारे दिलों को कलाम को सुनने के लिए तैयार करता है। ये तेरा फजल है। तेरा शुक्र जो रूहानी खुराक हम आज खाने को है खुदा, उसके वसीला से हमें बरकत देना ताकि हम हरदार जिंदगी में गुजार सकें। दुआ तेरी ही मुक़द्दस और पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन। मैं पैसा खुदा गुरूर को आकर कलाम में मैंने उस वक्त दरख्वास्त की थी कि वो कलाम पेश करें, लेकिन ये खुदाम के इंतज़ाम से खुदाम ने मुझे ये मौका फराहम किया कि मैं फिर आज आपके साथ खुदाम का कलाम बांट सकूँ। जब मैं इस सरमन को तैयार कर रहा था तो मैं सोचा कि अच्छा थोड़ा सा और इसको बेहतर करके तो आने वाले दिनों में पेश करूँगा, लेकिन खुदाम का शुक्र हो कि खुदाम ने बड़ा ही खूबसूरत जो सब्जेक्ट दिया। हमें भी खुदावंद की पाक कलाम में से मुक़द्दस मत्ती का इंजीली बयान उसका 5 बाब उसकी 13 से 20 आयात जो मैं तिलावत की हैं, बड़ी खूबसूरत आयात हैं। बहुत दफ़ा आपने इन आयात को सुना होगा कि तुम दुनिया का नमक हो, तुम दुनिया का नूर हो, तुम ज़मीन का नमक हो। ये तमाम आयात हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। खुदावंद का जो पाक कलाम है, बड़ा खूबसूरत पाक कलाम, और ख़ासतौर पर ये जो पहाड़ी वास है इसको कहा जाता है कि ये मंशूर है, मसीह का मैनिफेस्टो है। हर एक जमात जो होती है उसका एक मंशूर होता है और वो अपने आइडियाज़, अपने नज़रियात जो हैं वो लोगों के सामने पेश करते हैं। तो ये जो सरमन का माउंट है, ये पहाड़ी वास जो है, ये एक मंशूर है, मसीह का मैनिफेस्टो है। जब मैं इस वेब को देख रहा था तो मैं दुनिया में जो एक मसीही की जिंदगी है, the life of a Christian person in this world, oh that is important. मैं इस पे गौर कर रहा था कि खुदावंद ने जब ये बात कही कि तुम ज़मीन के नमक हो और तुम दुनिया का नूर हो, तो मैं इसको डिफरेंट एंगल से देख रहा था। और इसका जो सब्जेक्ट खुदावंद ने दिया बहुत खूबसूरत है कि हम कैसे दुनिया को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, कैसे दुनिया को मुतासर कर सकते हैं। और आप जरूर इस बात से बरकत पाएंगे। दुनिया में हम देखते हैं कि मुख्तलिफ तरह के लोग हैं जिन्होंने दुनिया को मुतासर किया, मुख्तलिफ अदारे हैं जिन्होंने दुनिया को मुतासर किया, उसमें अपनी पोजीशन से, अपने कामों से उन्होंने दुनिया को जो है वो मुतासर किया। जैसे मैं कहता हूँ कि इसमें इंफरादी तौर पर भी हैं, इज्तिमाई तौर पर भी लोग जो हैं वो मौजूद हैं। इंफरादी तौर पर बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने दुनिया को मुतासर किया, और इज्तिमाई तौर पर बहुत सारे ऐसे अदारे हैं जिन्होंने अपने काम से दुनिया को जो है वो मुतासर किया, जिनमें हम देखते हैं कि उन्होंने अपना जो एक मंशूर था, अपना जो काम था, उससे किस तरीके से दुनिया को जो उन्होंने मुतासर किया है। इन्फ्लुएंस करना क्या है, किसी को मुतासर करना जो है वो क्या होता है? जब आप किसी कहते हैं कि मैं आपसे बड़ा मुतासर हूं, और या आप दूसरों को ये कहते हैं कि वो मेरे से बहुत ज्यादा मुतासर हैं,
مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے جب آپ کسی کو یہ کہتے ہیں کہ میں فلاں شخص سے بہت متاثر ہوں؟ وہ اسے اپنا ماڈل سمجھتے اپنا رول ماڈل سمجھتے ہیں جی، اس کی جو باتیں ہیں وہ ہمیں اچھی لگتی ہیں. اور کوئی خاص بات؟ if you are impressed by someone, آپ اس سے متاثر ہوتے ہیں تو آپ کو اس کے جو آئیڈیاز ہیں، آپ کی جو اس کی شخصیت ہوتی ہے وہ پسند آتی ہے. انگلش میں اس کے لیے بہت سارے الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے گئے ہیں، اور جس میں ہم دیکھتے ہیں کسی کی جو طاقت ہوتی ہے، اس کا جو گائیڈ کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، اس کا جو پریشر ہوتا ہے، اور جو اس کا افیکٹ ہوتا ہے ہماری زندگی میں، اس سے ہم کسی شخص سے جو ہے وہ متاثر ہوتے ہیں. اور انفلوئنس کرنے والا جو ہے شخص ہے وہ شخص جو کہ جب کوئی شخص کسی کو متاثر کرتا ہے تو اس کی زندگی جو ہے، اس کا جو رویہ ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے. کوئی بھی چاہے سیاسی رہنما ہے، چاہے مذہبی رہنما ہے، اگر اس نے متاثر نہیں کیا کسی کو، اس کی زندگی جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوئی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اور بڑی خوبصورت الفاظ سامنے وہ افیکٹ اور چینج کا وے دیٹ ادر پیپل بہیو. جب لوگوں کا جو زندگی کا طریقہ کار ہے، طور طریقہ ہے، جب وہ بدلتا ہے تو ہم کہتے ہیں فلاں شخص جو ہے اس سے بہت زیادہ متاثر ہے. ایک بڑا ہی مشہور میگزین ہے ٹائم میگزین، اور اس ٹائم میگزین پر جو سرورک ہے، جو اس کا فرنٹ پیج ہوتا ہے، اس پر جس کی تصویر چھپ جاتی ہے وہ شخص بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ فیمس ہوتا ہے، اور وہ پراؤڈ فیل کرتے ہیں لوگ. اور دنیا میں بہت بڑے بڑے جو ایتھلیٹس ہیں، جو ایکٹرز ہیں، جو ڈیزائنرز ہیں، پولیٹیکل لیڈرز ہیں، اور اس طرح کے جو مسیحی رہنما ہیں یا اسلامک جو لیڈرز ہیں، ہر طرح کے لوگ جو ہیں ان کی تصاویر جو ہیں وہ فرنٹ پیج پہ جو چھاپتے ہیں. اور یہ اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ بتاتے ہیں کہ اس طریقے سے انہوں نے دنیا کو جو ہے وہ اپنے کام سے جو ہے وہ انفلوئنس کیا. ہمارے پاس ہوتی ہے کہ ہمارے ایک شخص کے بارے میں جان سکے، بٹ دیر آر ان تھاؤزنڈ، ہزاروں لوگ ایسے ہیں جنہوں نے دنیا کو متاثر کیا. لیکن ایک شخصیت ایسی ہے جس کو خداوند یسوع المسیح کہا جاتا ہے، جو کہ موسٹ انفلوئنشل پرسن ہے. شاید کسی ایتھلیٹ نے اپنی گیم سے لوگ کو اس نے بہت زیادہ گولڈ میڈل لیے ہوں اور لوگ اس سے متاثر ہوں، لیکن جس کا انٹرسٹ نہیں ہوگا اگر تو وہ کہتے ہیں مجھے سے کیا لینا دینا. اگر کوئی سنگر ہے اور اس کی تصویر جو ہے وہ چھپی فرنٹ پیج پہ، تو باقی لوگ کہیں گے کہ ٹھیک ہے، جن کے یہ فیورٹ ہے، جن کا آئیڈیل ہے، ان کے لیے مجھے سے کیا لینا دینا. اگر کوئی رہنما ہے، پولیٹیکل لیڈر ہے، اور جو اس کے پسندیدہ لوگ ہیں، وہ تو لوگ جو اس کو پسند کرتے ہیں، جو اس کے پیروکار ہوتے ہیں، وہ تو بڑا خوش رہیں گے. لیکن باقی لوگ کہیں گے آئی ڈونٹ کیئر، مجھے کیا لگے اس سے. یسوع مسیح دنیا کی ایک ایسی واحد شخصیت ہے جس نے پوری دنیا کو جو ہے وہ انفلوئنس کیا ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ہسٹوریکل پرسن، موسٹ ونڈرفل اینڈ فیمس پرسن in this world وہ خداوند یسوع مسیح ہے، جس نے تمام دنیا کو جو ہے وہ متاثر کیا ہے. اور اگر ہم اس چرچ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اس لیے بیٹھے ہوئے کہ ہم خداوند یسوع مسیح سے متاثر ہیں. خداوند یسوع مسیح جو ہے کیوں وہ دنیا کا سب سے زیادہ متاثر کرنے والی شخصیت ہے؟ کیا وجہ ہے؟ پہلی بات جو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو دنیا کے جو لیڈر ہیں، چاہے وہ پولیٹیکل لیڈر ہیں، چاہے وہ ریلیجس لیڈر ہیں، وہ صرف چند ایک دور آپ کہنے کے عرصے کے لیے، چند سالوں کے لیے وہ مشہور ہوتے ہیں، پھر لوگوں کو بھول جاتے ہیں، چاہے کوئی بھی ہو. اور پھر لوگوں کو ریمائنڈ کرنا پڑتا ہے، بتانا پڑتا ہے کہ یہ کون شخص تھا. اگر آج بچوں کو پوچھیں کہ اچھا جی آپ لیڈر کو جانتے ہیں، تو پوری اسٹوری بتانا پڑے گی لیڈر کون تھا. اگر آپ کو کسی اور بادشاہ کے بارے میں بتانا پڑے تو آپ کو بچوں کو پوری ان کو ہسٹری جو ہے بتانی پڑے گی. اس طرح اگر کوئی بڑا اچھا آرٹسٹ ہے تو آپ اس کے بارے میں بتانا پڑے گا کہ آرٹسٹ کہاں سے تھا، یہ کون تھا. اٹ ٹیکس سم ٹائم کہ آپ اس کے انفلوئنس کے بارے میں لوگوں کو بتائیں. کہ آہستہ آہستہ لوگ جو ہیں اس کے اثر کو بھول جاتے ہیں، کوئی پرماننٹ نہیں ہوتا. لیکن
لیکن خداوند یسوع مسیح ایک ایسی شخصیت ہے جو 2000 سال گزرنے کے باوجود بھی آج بھی لوگوں کو اسی طریقے سے جو ہے وہ متاثر کر رہے ہیں. آج بھی لوگ اسی طریقے سے ان سے انفلوئنس ہوتے ہیں. آج بھی لوگ اس کو قبول کر رہے ہیں جیسے اس دور میں خداوند یسوع مسیح نے لوگوں کو متاثر کیا. اور ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے انہوں نے چھوٹے سے خطے سے اپنی خدمت کا آغاز کیا. ایک ایسی شخصیت جس کے پاس اپنا گھر نہیں تھا, چڑھنی میں پیدا ہوئے, اور جن کے پاس روپیہ پیسہ نہیں تھا, ایک چھوٹا سا گروہ تھا, اس کو انہوں نے لیا اور ان 12 لوگوں سے کام کرتے کرتے پھر 70 اور پھر 120 اور پھر 3000 میں خداوند مسیح کو جو قبول کیا. اور آج تقریباً 7.5 بلین سے زیادہ پاپولیشن ہے دنیا کی, اور سب سے زیادہ جو ہے مسیحی ہیں. اور نان کرسچن دے آلسو ویری مچ انفلوئنسڈ بائی جیسس کرائسٹ. وہ ڈکلیئر نہ کریں وہ الگ بات ہے, لیکن دنیا کی جو پیشر جو آبادی ہے, جو لوگ ہیں, وہ خداوند مسیح سے متاثر ہیں. اور یہ ایک پرماننٹ ایک ایسی شخصیت ہے, پرسنالٹی ہے, جنہوں نے پوری دنیا کو انفلوئنس کیا ہے. خداوند مسیح نے جو ایک ریولوشن جو ہے وہ ایک جدت جو ہے وہ دنیا میں پیدا کی, اور ایک جو انہوں نے ریولوشن لے کر آئے. دنیا بہت بڑے بڑے لوگ ہیں جو ریولوشن دنیا میں لے کر آئے, لیکن وہ شاید ایک ملک کے لیے تھا, ایک آرگنائزیشن میں رہتے ہوئے انہوں نے وہ تمام کام ہے. جیسے گاندھی انڈیا میں بہت بڑا ریولوشن لے کر آئے, اور لوگوں نے جب تحریک چلائی اور سب نے اس کو فالو کیا. اس طرح اور بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں جو ہے وہ تبدیلی پیدا کی. لیکن خداوند یسوع مسیح نے تمام دنیا میں تبدیلی پیدا کر دی. صرف ایک شخص کی زندگی میں نہیں, ایک قبیلے کی زندگی میں نہیں, ایک ملک کی زندگی میں نہیں, بلکہ تمام دنیا میں. اور یوحنا کا 3:16 جو سب سے بڑی مشہور آیت ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو کے ہمیشہ کی زندگی پائے. اور پھر ہم یوحنا کے انجیل بیان میں اس بات کو دیکھتے ہیں پہلے باب کی 12 آیت میں کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. سو دیر از ایکویلٹی, سب کے لیے جتنوں نے اسے قبول کیا, whether they were ہندو, سکھ, مسلم, جو بھی لوگ تھے جو خدا کو نہیں بھی مانتے تھے, جب انہوں نے اس کو اپنا مرجی, اپنا نجات دہندہ قبول کر لیا تو اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا, خدا کے خاندان کو شامل کر لیا. تیسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کو متاثر کیا, ان میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جس نے یہ کہا ہو کہ میں خدا ہوں. بڑے بڑے انبیاء, بڑے بڑے پولیٹیکل لیڈر, لیکن آج تک کبھی بھی کسی نے اس بات کا دعویٰ نہیں کیا. ہم سب جانتے ہیں کہ کیتھولک چرچ جو ہے اٹس دی لارجسٹ چرچ ان دی ورلڈ, اور جو پوپ ہیں از دی موسٹ پاورفل پرسن ان دی ورلڈ, اور 1 بلین سے زیادہ ان کی جو ہے وہ ممبرشپ ہے پوری دنیا میں. اور جہاں بھی وہ جاتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں کو فالو کرتے ہیں, ان کو ملنا چاہتے ہیں, ان سے شیک ہینڈ کرنا چاہتے ہیں. بٹ نیور ایور اینی پوپ سیڈ دیٹ آئی ایم گاڈ. کبھی ہم نے نہیں سنا, کبھی کسی بھی جو پیغمبر ہے اس نے یہ نہیں کہا کہ میں خدا ہوں, ماں سوائے خداوند یسوع مسیح نے, اور اس نے یہ دعویٰ کیا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں, قیامت اور زندگی میں ہوں. انہوں نے اپنی جو خدائی ہے وہ لوگوں پر ظاہر کی. میں نے دعوے کی بات نہیں کی کیونکہ بہت سارے لوگ دعویٰ کرتے ہیں لیکن ثابت نہیں کر پاتے. بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ جی ہم مسیح ہیں, ہم خدا ہیں, لیکن کیا لوگوں نے مان لیا؟ خداوند نے اپنے کاموں سے اس بات کو ثابت کیا, انہوں نے ڈینائی نہیں کیا. جب توما نے جھک کر کو سجدہ کیا, خدا میرے خداوند, آئے میرے مالک, آئے میرے نجات دہندہ, آئے میرے خدا, تو خداوند نے انکار نہیں کیا. خداوند یسوع مسیح کا نام سب ناموں سے اعلی آسمان کی طرح زمین پر آدمی کو دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے نجات ہو. چوتھی بات جو ہے یہ بڑی ایک خاص بات ہے کہ اس دنیا میں اتنا عظیم شخص جس کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں تھا, جس نے کسی کو دکھ نہیں دیا, تکلیف نہیں دی, لوگوں کے مسائل حل کیے, لوگوں کی مشکلات حل کی, لوگوں کے گناہوں کو اپنے اوپر لے لیا, صلیبی موت کو آرا کی, بٹ ہی از the only
only person in this world जिससे दुनिया बहुत नफरत करती है. The most hated person आपके लिए ये करता है. मसीहों से, उसके लोगों से, खुदावंद से, यीशु मसीह से लोग नफरत करते हैं. He is the most controversial person. क्यों? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने एक ऐसी तालीम दी कि अगर तेरे दाएं गाल पे थप्पड़ मार तो बाएं दूसरी तरफ कर. ये कैसी तालीम है ना? सलीब पर यीशु ने अपने दुश्मनों को माफ किया. आए बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते. इसलिए दुनिया उससे मुतासर हो गई कि ये कौन है. जानने की हालत में भी लोग रिवेंज लेने की बात करते हैं, लोग फौजें इकट्ठी करने की बात करते हैं, लोग हमला करने की बात करते हैं, दुश्मनों से बदला लेने की बात करते हैं. लेकिन ये कौन है कि जो कहता है कि आए बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं. दुनिया की एक मुख्तलिफ शख्सियत, और जिसने ये भी कहा कि मैं जाऊंगा कि तुम्हारी जगह तैयार करके जहां मैं हूं वहां तुम भी ताकि आकर फिर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा. देखो मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं. लोग इस बात से हैरान होते हैं कि ये कैसी शख्सियत है. मरने के बाद भी ये लोग कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूंगा, तुम थोड़ी देर में मुझे फिर ना देखोगे, लेकिन देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं. और जो खुदावंद के पैरोकार हैं, खुदावंद ने कहा कि हरे तो सीधा पूछो सूखे से क्या मिलेगा. मेरे सबब से लोग तुमसे दुश्मनी रखेंगे. और ये सच है कि आप किसी को बताएंगे कि मैं क्रिश्चियन हूं तो फौरन वो उनके चेहरे का रंग बदल जाता है, उनका मजाक बदल जाता है, उनकी सोच बदल जाती है, उनका एटीट्यूड बदल जाता है. यार ये कौन है यार. और ये हमारी जाती जिंदगी का हर रोज का ये तजर्बा है कि जब कोई ये बताता है कि मैं मसीह में, मुझे एक दोस्त बता रहे थे कि जी मैं जब अपने नॉन क्रिश्चियन में काम करता हूँ और वो उनको उन्होंने कहा कि जब मैं अपना नाम बताता हूँ, जब सेकंड नेम को जानते तो कहते अच्छा आप क्रिश्चियन हैं, तो वो बड़े हैरान होते हैं और कहते उसके बाद कम्युनिकेशन जो है वो ड्रॉप होना शुरू हो जाती है. उनके साथ जो फेलोशिप है वो ड्रॉप होना शुरू हो जाती है. वो उनके साथ खाना खाना पसंद नहीं करते, उनके साथ भाव बनाना पसंद नहीं करते. और बहुत सारे ऐसे फैनेटिक हैं कि जब आप उनको सलाम करते हैं तो उनके मजहब के मुताबिक है कि आप उनको वालेकुम सलाम ना कहें. आप उनको कहते हैं आप सलामती हो तो उनको ये स्ट्रिक्ट किया गया है कि आप जो नॉन मुस्लिम को ये ना कि आप सलामती हो. मैं तो टीवी प्रोग्राम देख रहा था तो एक मौलवी साहब जो है उनसे किसी ने क्वेश्चन किया, लाइव प्रोग्राम हो रहा था. उसने कहा कि जी मौलवी साहब अगर मुझे बताएं कि अगर आपका जो हमसाया है वो गैर मुस्लिम हो तो आपका रवैया उसके साथ कैसा होना चाहिए. तो उसने कहा कि जी दो तरह का जिहाद है. मौलवी साहब ने जवाब दिया स्कॉलर से. उन्होंने कहा कि दो तरह का जिहाद है, एक तलवार से है, एक आपके रवैये से है. तो उन्होंने कहा अगर आप तलवार वाला जिहाद नहीं कर सकते, अगर आप किसी को मार नहीं सकते, तो आप ये करेंगे अपने दिल में उसके लिए नफरत रखें और जाहिर तौर पर सुपरफिशियली आप उससे प्यार भी करें, उससे शेक हैंड भी करें, लेकिन अपने दिल में उससे नफरत रखें. दोगला. तो मैंने फोन उठाया, मैंने कहा कि यार ये आप क्या तालीम दे रहे हो. तो उन्होंने फोन बंद कर दिया. ये जो नजरियात हैं, ये जो तालीम है, जब लोगों को दी जाएगी तो उनके अंदर नफरत भी पैदा होगी. लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम अपने दुश्मनों से उनके लिए बरकत चाहो. तो लोग जो है जब वो खुदा मसीह की बात करते हैं, जब उनसे प्यार की बात करते हैं कि जी हम मसीही हैं, हम खुदा मसीह को मानते हैं, उसकी मसलूबियत को मानते हैं, उसके जीवने को मानते हैं, एक सर्टेन स्टेज तक कहते हैं ये सब कुछ ठीक है. लेकिन जब आप आगे बढ़ते हैं, मसलूबियत की बात करते हैं, जब आप उसके जीवने की बात करते हैं, उसके द्वार आने की बात करते हैं, तो ये चीजें लोगों को बर्दाश्त नहीं होती, उनको डाइजेस्ट नहीं होती और लोग नफरत करते हैं. पांचवी बात जो है, He's a savior of the world. हमने देखा कि वो तमाम दुनिया का जो है वो निजात देता है और ये उसकी एक खास बात है. अभी हम इस बात को देखते हैं कि खुदा मसीह ने इस पहाड़ी बात में ये बात समझाई कि दुनिया को इस वक्त बहुत शदीद जरूरत है कि उनको प्रिजर्व किया जाए, उनको महफूज किया जाए. ऐसे रहनुमाओं की, ऐसे लोगों की दुनिया को बहुत ज्यादा जरूरत है. एंड वर्ल्ड इज सो डेस्परेट
फॉर दीज काइंड ऑफ थिंग्स। अभी अगर आप देखें कि दुनिया की जो हालत है वो कैसी हो चुकी है, एक बिखरी हुई दुनिया है, रोटन है, लॉस्ट हो चुकी है, मफलूज माशरा है, जिसमें मैं समझता हूँ कि मसीहों की बहुत ज्यादा जरूरत है। अभी आप देखें तो दुनिया के अंदर जो कुछ भी हालात अभी हो चुके हैं, दुनिया जो कराली है और सलामती की जो बातें हो रही हैं, दो तरह के इन्फ्लुएंस करने वाले लोग होते हैं, एक जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस इनका होता है और एक जो पॉजिटिव होता है। नेगेटिव इन्फ्लुएंस करने वाले लोग आप जानते हैं, जैसे टेररिस्ट बिन लादेन जैसे लोग, जिन्होंने बहुत ज्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस किया और लोगों ने उनको फॉलो करना शुरू कर दिया, लेकिन उन तबाही और डिस्ट्रैक्टिव जो उनके जो इन्फ्लुएंस था वो आप देख सकते हैं लोगों की जिंदगी पर हुआ, और आज भी लोग उन लोगों की जो तकलीफ कर रहे हैं, जो पीछे जा रहे हैं, जिसकी वजह से दुनिया में तबाही, बर्बादी और दहशत जो है वो हमें देखने को मिलती है। दूसरा जो होता है वो मुस्बत इन्फ्लुएंस होता है, हमारा पॉजिटिव जो इन्फ्लुएंस है वो लोगों की जिंदगी पर होना चाहिए, ताकि वो जो गुनहगार हैं उनको बचाया जाए। और खुदाम यीशु मसीह का जो इन्फ्लुएंस था वो गुनहगारों की जिंदगी में, उसमें चोर, डाकू, तस्बियां, तमाम तरह के लोग उसमें शामिल थे, और हमारा जो इन्फ्लुएंस है वो ऐसे लोगों पर भी होना चाहिए, क्योंकि हमें दुनिया को प्रिजर्व करना है, हमें दुनिया को जो है वो महफूज रखना है। और मत्ती के इंजीली बयान में हम इस बात को देखते हैं कि जो सोर्स है, जो पॉजिटिव या नेगेटिव जो इन्फ्लुएंस होता है तो वो क्या है, कहां से ये सारा कुछ निकलता है। खुदावंद पाक कलाम कहता है कि दिल से तमाम बातें जो है वो निकलती हैं, और उसी में से हमारे दिल में से जो है वो जो गलत ख्यालात हैं, सोचें हैं और इस तरह की जो बुरी बातें हैं वो दिल से निकलती हैं। साफ कलाम के पाक कलाम को देखें, मुकद्दस मत्ती का इंजीली बयान और उसका 15 बाब, हम कलाम के पाक कलाम को भी साथ साथ देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो स्लाइड्स को फॉलो नहीं कर पा रहे, जो हमारे साथ मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो मैं फिर इस बात को पढ़ना चाहता हूँ। मुकद्दस मत्ती का इंजीली बयान और उसका 15 बाब और उसकी 19 आयत को हम देखेंगे। क्योंकि बुरे ख्याल, खूनरेजियां, ज़नाकारियां, हरामकारियां, चोरियां, झूठी गवाहियां, बदगुइयां दिल ही से निकलती हैं। So heart is a source of all these things. अगर आपका दिल अच्छा है, बहुत हम कहते हैं आपका दिल बड़ा अच्छा है, उसे हम बताते हैं, तो अगर आपका दिल साफ है, खुदा ने सुनसी ने कहा था कि मुबारक हैं जो कि पाप दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। अगर हमारा दिल ठीक है, अगर हमारा ज़हन ठीक है, और इसीलिए खुदा ने कहा था कि आपने किसी को गलत निगाह से देख लिया है, बुरी नीयत से देख लिया, तो आपने वो अमल कर दिया। सो और माइंडसेट और हार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर लिहाज से, फिजिकल लिहाज से भी, अगर आप देखें साइकिल से भी, कि दैट्स अ सोर्स जिससे खून जो है वो गर्दिश करता है, और दिल जो है ये तमाम चीज ज्यादा दिलाबाज, और दिल की बहुत ज्यादा अहमियत है, क्योंकि इसी से तमाम तरह की सोचें, ख्याल जो है वो निकलते हैं, और इसी से हम लोगों को जो है वो मुतासर कर सकते हैं। बाइबल का जिसमें जो एक गॉडली इन्फ्लुएंस जो है ये बड़ा जरूरी है, दीनदारी जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी बात है, कि आपका जो रवैया है वो कैसा है, दीनदारी है कि नहीं। तिमोथियस जो पौलुस का शागिर्द था, और उसने उस पर कैसे अपनी जो उसकी शख्सियत थी कैसे उस पर असरअंदाज हुई, और जो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है, हम कैसे दूसरों को मुतासर कर सकते हैं। मैं एक छोटी सी स्टोरी जो है वो इस हवाले से आपके साथ बांटना चाहूँगा। मैथ्यू हेनरी अटॉर्नी थे, और उन्होंने जो है कमेंट्री जो है बाइबल की तफसीर जो है वो तहरीर की है। मैथ्यू हेनरी बहुत आलिम फाज़िल शख्स था, स्कॉलर था, पढ़ा लिखा शख्स था, और उसके अंदर एक प्रॉब्लम थी, शराब नशी करता था। और सुबह जब उसने अपने ऑफिस जाना तो वो रास्ते में से शराब लेकर तो जाता था ताकि अपने ऑफिस में बैठकर उसको पी सके। शिकागो में वो रहता था, और एक दिन जब वो सुबह बर्फ पर चलता हुआ जा रहा था, और उसके निशान जो है पाँव के वो उसके घर से उस शराबखाने तक जा रहे थे, तो जब वो डोर के पास पहुंचा, दरवाजे के पास, और उसने देखा कि उसके पीछे 12 साल का उसका बेटा जो है वो उन फुटस्टेप पर चलता हुआ वहां पर पहुंचा। उसने उस
अपने बेटे को उठाया, घर आया, अपने बेसमेंट में गया, अपने घुटनों पे बल हुआ और उसने खुदावंद से माफी मांगी और कहा कि खुदावंद मुझे माफ कर। I am not leaving the good footstep upon the heart of my son. अगर आज मैं शराबनोशी कर रहा हूं, अगर आज मैं बैड फुटस्टेप, बैड लेगेसी अपने बेटे के लिए छोड़ रहा हूं, तो कल को मेरा बेटा जो है वो भी ये सब कुछ करेगा। आप कैसे फुटस्टेप जो है वो अपने पीछे छोड़ रहे हैं? कैसे लोग आपको याद करेंगे? कैसे आप उनको इन्फ्लुएंस कर सकेंगे? मुझे याद है जब मैं बहुत छोटा था और मेरे जो नाना थे वो सिख कन्वर्ट थे और उन्होंने मुझे अपने गोद में लेना, सुबह सवेरे उठते थे और एक कंबल होता था हमारे घर में, तो वो फ्लोर पर उसको डाल के उस पर बैठ के सुबह सवेरे वो मज़ामीन गाया करते थे, ज़बूर गाया करते थे और मुझे उन्होंने अपनी गोद में बिठा लेना। और आज तक उनकी जो आवाज़ है वो मेरे कानों में गूंजती है और मैं अपना तो शुक्र अदा करता हूँ। मेरे वालिद साहब सुबह से उठते और दुआ करते थे। हम अपने बच्चों के लिए कैसे हम उनके लिए रोल मॉडल बन सकते हैं, कैसे फुटस्टेप उनके लिए छोड़ रहे हैं, और ये बहुत ही जरूरी बात है। अभी कलाम के पाक कलाम में से हमने पहला सूरा थी उसका 13 बाब, उसकी जो 11 से 30 आयत बहुत खूबसूरत है। मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं इसको बड़ी ज़्यादा इसको एलेबोरेट कर सकूं, लेकिन मैं क्विकली इस वाक़े को आपके साथ बांटना चाहूँगा बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट और आप जरूर इसको जाकर पढ़िएगा। खुदा का पाक कलाम हमें बताता है पहला सूरा 3 उसका 13 बाब उसकी 11 से 30 आयत को जरूर अपने घर में आप जाकर पढ़िएगा। एक नबी था और वो नबी जो है वो बादशाह के पास जाता है और बादशाह को वो कलाम का कलाम जो है वो पेश करता है और बादशाह उससे नाराज होता है और बादशाह जो है वो हम देखते हैं कि वो गुस्से में अपना हाथ जो है वो उसकी तरफ बढ़ाता है और उसका हाथ जो है वो सूख जाता है, खुश्क हो जाता है। इस तरह देखिए कलाम के पाक कलाम को पहला सूरा उसका 13 बाब। और देखो कुरान के हुक्म से एक मर्द खुदा यहूदा से बैतल में आया और ये बाम बखूर जलाने को मज़बा के पास खड़ा था और कुरान के हुक्म से मज़बा के खिलाफ चलाकर कहने लगा, खुदा ने फरमाते कि देख दाऊद के घराने से लड़का बनाम यूसिया पैदा होगा, सो वो ऊंचे मुकाम के कहनों की जो तुझ पर बखूर जलाते तुझ पर कुर्बानी करेगा और वो आदमी घड़ियां तुझ पर जलाएंगे और उस दिन एक निशान दिया, कहा वो निशान जो खुदा ने बताया वो ये है कि देखो मर्द फट जाएगा, वो रात जो उसका है गिर जाएगी। और ऐसा तो जब बादशाह ने उस मर्द के खिलाफ कलाम उसने बैतल में मज़बा के खिलाफ चलाकर कहा तो सुना तो युवाम ने मज़बा पर से अपना हाथ दबा के कहा इसे पकड़ लो और उसका हाथ वो हाथ उसने उसकी तरफ बढ़ाया था खुश हो गया। King raised his hand towards that prophet because he was angry और लिखा उसका हाथ जो है वो सूख गया। और बाद में जब हम देखते हैं उसने दरख्वास्त की और लिखा है कि वो जो मज़बा जरूर फट गया और रात में तो गिर गई, तब बादशाह ने उस मर्द खुदा से कहा कि आप खुदा अपने खुदा से जाकर और मेरी दुआ करता कि मेरा हाथ मेरे लिए फिर बहाल हो जाए। तब उस मर्द खुदा ने खुदा से जाकर उस बादशाह का हाथ उसके लिए बहाल हुआ। आफ्टर दैट हीलिंग एक्सपीरियंस, शिफा मिल गई और उसने कहा कि आप मेरे घर में मैं तेरी खिदमत करना चाहता हूँ, मेरे साथ खाना खा। उसने कहा कि नहीं, मुझे खुदा ने मना किया, मैंने तेरे साथ तेरे घर में खाना नहीं खाना। और एक और बुढ़ा ओल्ड प्रॉफिट ही वाज देयर, उसने उसको कहा, झूठ बोला, उसका कि खुदा ने मुझे फरिश्ता के लिए पैगाम दिया है कि तू आ और मेरे साथ तू खाना खा। और वो जो नबी था, नौजवान था, उसने कहा कि ये नबी है और ये बात कह रहे फरिश्ते ने उसको कहा है। उसने कहा कि अच्छा ठीक ही कहा होगा और उसने उसकी बात मानी, उसके साथ चला गया। हम नया कमरा में इस बात को देख खुदा ने कहा कि अगर फरिश्तों में से भी कोई आकर तुम्हें दूसरी खुशखबरी सुनाए तो तुम उसका यकीन ना करना। There are people those who are giving the false prophecy, गलत कलाम अपने पास से गढ़ कर वो पेश करते हैं। लेकिन खुदा ने कहा है, खुदा ने मुझे रोया दिया, खुदा ने फरमाया, और यही इस नबी ने किया कि उसने उसके साथ झूठ कहा और वो उसके साथ गया, उसने रोटी ली और खाना खाया उसके साथ, बट गॉड वाज एंग्री विद हिम।
खुदा उसके साथ नाराज हुआ। उसे कहते मैंने तुझे मना किया था, तूने ऐसा क्यों किया? और जब वो वहां से नौजवान जो है निकला और रास्ते में शेर ने उसको मार खाया और उसका गधा जो वहां पर था, और नबी जो है वो बूढ़ा जो था उसके बेटे ने उसको बताया और वहां पर गया और उसे देखा कि वहां पर गधा जो खड़ा था, शेर भी था और लाश वहां पर पड़ी थी। और उसको हम देखते हैं कि शेर के गले को कुछ नहीं कहा, खुदावंद ने उसको भेजा था कि तू इसको सजा दे। और वो बुढ़ा फिर ये तो खास करता है कि इसकी लाश को जब दफन किया जाए, जिस जगह रखा जाए, उसी जगह पर उसी कब्र में मेरी लाश को भी रखना, मेरी हड्डियों को भी उसी जगह पर रखना, बिकॉज व्हाट ही हैज डन ड्यू टू माय इन्फ्लुएंस, मेरे झूठ बोलने से, मेरे इन्फ्लुएंस से इसने ये सब कुछ किया है। गलत लोगों के साथ बैठना उठना, उनकी बातें सुनना, उसका अंजाम हलाकत होता है। और ज़बूर में पहला ज़बूर जो है कि मुबारक है वो शीरों की सलाह पर नहीं चलता, टकराबाजों की मजलिस में नहीं बैठता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता। जीजो, बहुत दफा हमारी जिंदगी में ऐसे लोग आ जाते हैं जिनको हम आइडियल बना लेते हैं कि नहीं ये शख्स जो है ये सही कह रहा होगा, लेकिन वो आपको गलत सलाह देते हैं, आपके दिमाग को, आपके घरानों को, आपकी शख्सियत को वो मस कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं, और उसका नतीजा जो है वो हलाकत होती है। और इसलिए हमें ऐसे लोगों से मिलना जुलना है जिनका इन्फ्लुएंस हमारी जिंदगी में जो है वो बेहतर हो। और अभी हमने जो खुदा के पाक कलाम से सीखा है कि यू आर द सॉल्ट एंड यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, तुम दुनिया का नूर हो, तुम दुनिया का नूर हो। और हमने दुनिया को जो है वो प्रिजर्व करना है, हमें उनको उनकी रहनुमाई करनी है। और कल से जो है हमारा माशरा कहते हैं कि जी आप ऐसे क्या करें, जिस माहौल में रह रहे हैं, जिस माशरे में रह रहे हैं, हम उससे बच नहीं सकते, हम उससे क्या करें। मेरे बड़े से दोस्त भी हैं, पास्टर हैं, और जब उन्होंने खिदमत का आगाज़ किया तो उन्होंने इंग्लिश चर्च से जो है वो खिदमत का आगाज़ किया, तो वो बहुत ज़्यादा शराब नहीं करते थे। और मैंने जब उनको मना किया तो कहने लगे पास सभी करियो, अगर गोरें काम करना है तो काम करने का। मैंने कहा मुझे कभी किसी ने नहीं कहा, कोई कभी मेरे से नाराज नहीं हुआ। So why you are influenced by all these people? That's a part of their culture. It's not a biblical culture. खुदावंद के कलाम के मुताबिक जो बाइबल का जो कल्चर है वो ये नहीं है। और हम अपने इर्द के माहौल से हम मुतासर होकर वो काम करते हैं जो हमें नहीं करना, हमसे मुतासर होते हैं। और हम देखते हैं कि हम कैसे दुनिया को महफूज कर सकते हैं। समैरिटन, गुड समैरिटन, नेक सामरी की कहानी को हम जानते हैं। लूका की इंजील में उसके 10 बाब में एक शख्स जो के डाकू में गिर गया, यरूशलेम जा रहा था, और वहाँ पर डाकू ने उसे मारा, धुआं छोड़ चले गए, और वहाँ पर कहान भी आया, लावी भी आया और उसको छोड़ दिया। और एक शख्स ने जो कि सामरी था उसने उसको बचाया और उसने तीमारदारी की। हम अपनी खिदमत के वसीले से, अपनी मोहब्बत से हम लोगों को महफूज कर सकते हैं। और हमारी जो खिदमत है वो विजिबल होनी चाहिए, हमें विजिबल होना चाहिए। डब्ल्यू टोजर ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि ईच एंड एवरी बिलीवर इज अ फिफ्थ गॉस्पेल। हम चलती फिरती 5वीं अंजील है। अगर हमारी जिंदगी को देखकर खुदा का पाक कलाम कहता है कि लोग तुम्हें देखकर ये जाने कि तुम मेरे शागिर्द हो। हमारी जिंदगी से खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देना चाहिए। मैं एक प्रोग्राम देख रहा था टीवी पे, ग्लोरी टीवी प्रोग्राम आ रहा था, और उस पर एक हमारे क्रिश्चियन जो प्रेजेंटर तो बैठे हुए थे, उनके साथ एक कपल भी था जो कि क्रिश्चियन थे। ऑफ कोर्स फादर साहब थे, उनकी वाइफ उनके साथ बैठी थी, उसने दुपट्टा जो गले में डाला हुआ था। तो उन्होंने ये कहा कि जी हमारे चेहरों से खुदावंद का जलाल जो होने को होता है, वी आर रिफ्लेक्टिंग द ग्लोरी ऑफ गॉड फ्रॉम आवर फेसेस। और एक मुस्लिम भाई ने फोन किया और उसने कहा कि जनाब वो तो मैं बाद में देखूंगा, पहले आप अपनी वाइफ से देखें, सर पे दुपट्टा तो देखो। इट वाज सो अनसर्टेन व्हाट वी आर प्रेजेंटिंग। जिस कल्चर में हम मल्टी कल्चर में खिदमत कर रहे हैं, अगर हमारी जिंदगी से, हमारे कामों से, हमारे बैठने उठने से, हमारी गुफ्तगू से अगर खुदावंद का जलाल ज़ाहिर नहीं होता, तो सिर्फ नाम क्रिश्चियन रख लेने से, टाइटल क्रिश्चियन रख लेने से उसका कोई फायदा नहीं है।
खुदा का पाक कलाम सिखाता है कि तुम्हारा कलाम पुरफजल और नमकीन होना चाहिए। अगर हम गालियां देने वाले हैं, बदगोई करने वाले हैं, तो हम कैसे खुदा के नाम को जला दे सकते हैं? हमारा उठना बैठना दूसरों से मुख्तलिफ होना चाहिए। आज खुदा ने क्यों इसराइल को, बनी इसराइल को, यहूदियों को क्यों खुदा ने बरकत दी है? बिकॉज दे आर ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल। चाहे वो ट्रैवल कर रहे हो, चाहे वो किसी जगह पर हो, चाहे मार्केट प्लेस में हो, दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर। वो कहते हैं कि हम खुदा के चुने हुए लोग हैं, हम मुख्तलिफ हैं। और हम सिर्फ ये नहीं कहते कि हम खुदा के चुने लोग, वो ये नहीं कहते कि जी हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं, कहते वी आर द चोजन नेशन। लेकिन खुदा का पाक बताता है कि तुम मुकद्दस कौम हो, है ना? तुम्हारी मखलसी फानी चीजों सोने चांदी से नहीं हुई, बल्कि यीशु के बेशकीमत लहू से हुई। तो हम जब खुदावंद के बेटे और बेटियां कहते हैं अपने आप को, तुम्हारी जिंदगी जो है वो कैसे खूबसूरत होनी चाहिए, कैसे मुख्तलिफ होनी चाहिए। आज अगर प्रिंस या प्रिंसेस कोई काम करते हैं, अगर तो उसका कहते हैं जो बजाय चंगा चलाता है ना, इसलिए क्या करना है, लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन अगर हम ये कहते हैं हम खुदावंद के बेटे और बेटियां हैं, तो क्या हम अपनी जिंदगी से खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दे रहे हैं? और ये बात हमें याद रखने की जरूरत है कि जो नंक होता है जब उसको मार के उसे प्यास पड़ती है। आज लोगों के अंदर खुदावंद के कलाम की भूख और प्यास है। कुछ यूनानी जो हैं वो आए और उन्होंने आकर कहा कि जनाब हम यीशु को देखना चाहते हैं। उन्होंने आकर दरख्वास्त की, मुकद्दस यूहन्ना का इंजील में उसका 12 बाब उसके 20 से 50 आयत में पीपल वांटेड टू सी जीसस, और यीशु ने आकर आपके साथ खड़े नहीं होना, आपने अपनी जिंदगी से यीशु को मुतासिर करवाना है। और अगर हम इस बात को जानें कि हम दुनिया का नूर हैं, खुदा ने कहा कि तुम दुनिया का नूर हो, और क्या हम इस दुनिया में अपने कामों से यीशु के नाम को जला दे रहे हैं? हम ये बात भी याद रखनी चाहिए कि वी आर नॉट सोर्स, हम उससे लेकर रोशनी को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। वी आर रिफ्लेक्टिंग द ग्लोरी ऑफ गॉड। हमारे अपने अंदर कोई रोशनी नहीं है, हम यीशु से वो सब कुछ हासिल करते हैं। लेकिन अगर हम उसको छुपा कर रखते हैं, लेकिन कोई चराग लगाकर पैमाने के नीचे नहीं रखता, बल्कि उसको चराग काम पर रखता है ताकि सबको से रोशनी पहुंचे। ही इज ऑफरिंग दैट लाइट टू अस। वो हम सबको ये रोशनी जो है वो देना चाहता है, लेकिन क्या हम लोगों को रोशन कर रहे हैं? क्या हम लोगों तक उस रोशनी को पहुंचा रहे हैं? यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। एक दफा एक जहाज जो है वो समुद्र में अपना रास्ता भूल गया और उसने दूर से देखा कि उसे रोशनी नजर आई, और वो एक टावर था, लाइट टावर था। उसने सोचा कि मैं उसकी तरफ जाऊंगा, लेकिन जब वो करीब पहुंचा तो उसको मालूम हुआ कि लाइट टावर नहीं है, बल्कि ये चर्च पे लगी हुई एक स्लीप है। उसको फॉलो करता वो सारे समुद्र पर पहुंच गया। बहुत सारे लोग हो चुके हैं, वर्ल्ड इज रोटन एंड डिवाइडेड एंड लॉस्ट। यू नीड टू लीड देम, यू नीड टू गाइड देम, यू नीड टू प्रिजर्व देम। गॉड ब्लेस यू। आमीन। शुक्र अदा करें कि वो हमसे प्यार करता है और वो चाहता है कि हम दुनिया को महफूज करें। हम अपनी सिफारिशी नजात की खुदा के सामने पेश करेंगे। हम खुदा की बरकत चाहेंगे तमाम गमज़दा खानदानों के लिए। हम दुआ करें भाई मेरी चांद के लिए, वर्दा चांद के लिए, रोशन के लिए, शाजिद के लिए, सारे गमज़दा खानदान के लिए खुदा ने तसल्ली और शफी बख्शे के खुदा ने मेरी चांद की बहन को अपने पास बुला लिया, बिना मलिक इस खानदान के लिए, और इसी तरह इस ज़मान के लिए हम इस खानदान के लिए खुदा उनकी बरकत चाहें। आइए हम दुआ करें उन तमाम बीमारों के लिए जो कि घरों में से फलों बीमार हैं। हम अपनी बहन वीनस के लिए दुआ करें, खुदा उन्हें छुए और सारी कमजोरी की तकलीफ अपनी यीशु नाम में दूर करे। हम दुआ करें बच्चों के लिए, उनकी ज़िंदगी के लिए। खुदा सर्दी की शिद्दत में बुजुर्गों को, बच्चों को अपनी नाम में रखे और उन्हें खुदा हर तरह की तकलीफ से, दुख से, हादसे से बचा कर रखे। हम कोरोना वायरस के तमाम विक्टिम्स के लिए
जो मुख्तलिफ जगहों पर मुसीबत में हैं, परेशानी में हैं, उनके लिए दुआ करें कि खुदा उनके साथ और उन्हें महफूज रखे। इस मुल्क के लिए खुदा उनकी बरकत चाहें। कुदूस मेहरबान जिंदा पाक खुदा तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं कि तू हमें बचाने के लिए दुनिया में आया। खुदा तूने दुनिया को मुतासर किया, इन्फ्लुएंस किया। खुदा तुम्हें ये तौफीक दे कि जब तूने हमें खास मकसद के लिए इस दुनिया में रखा है, खुदा हम दूसरों को मुतासर कर सकें और लोग हमारी जिंदगियों से ये जाने कि हम तेरे बेटे और बेटियां हैं। खुदा हम तमाम खानदानों को तेरे सामने याद करते हैं, दुआ करते हैं खुदा जिन लोगों के नाम तेरे ज़रूर लिए गए हैं। खुदा तूने बड़ी तसल्ली और तशफ़ी अता फरमा। हम दुआ करते हैं खुदा प्रश्न के लिए, बच्चों के लिए, चांद के लिए, बहरी के लिए, शादिया के लिए, क्या खुदा उनके साथ हो। खुदा उन्हें तसल्ली और तशफ़ी अता फरमा। इसी पर से खुदा हम आमिर के लिए, फ़कत के लिए दुआ करते हैं जिनके बाद खुदा ने अपने पास बुला लिया और उन जनाजे की सारी रसूमात को भी तेरे सामने रखा है। आने वाले दिनों में इन तमाम इबादत में खुदा के साथ होना, इस कलीसिया पर तेरा दाना हाथ हो। खुदा हम अपनी बहन मीनस के लिए दुआ करते हैं कि खुदा उनके साथ उन्हें कुव्वत ताकत अता फरमा। बेटी रिया के लिए दुआ करते हैं खुदा तेरा दाना हाथ उस पर है। और फिर खुदा हम इस मुल्क के लिए तेरी सलामती चाहते हैं, प्राइम मिनिस्टर के लिए, क्वीन के लिए, उनके सारे कैबिनेट मेंबर्स के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। खुदा तुम सबके साथ हो और आने वाले दिनों में खुदा तो अपना डर और खौफ सिखा ताकि तेरी मर्जी के मुताबिक हम जिंदगी बसर कर सकें। यीशु के जिंदा जलाली और बरकत नाम में आमीन। इससे पहले कि हम खुदा की तारीफ में जरूर करें, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 19 तारीख को जो चांद की सिस्टर बीना उनका फ्यूनरल है सेंट जॉन चर्च सोकाल में। ये 10:30 बजे सुबह फ्यूनरल होगा और फिर मिसेस मान का जो चांद की बहन है, इनका फ्यूनरल जो 22 फरवरी को सुबह 9 बजे होगा। और ये सेंट जेरोम चर्च है एस में, वहाँ पर एंग्लिकन चर्च, वहाँ पर ये फ्यूनरल होगा। तो आप जरूर इस खानदान को अपनी दुआ में भी याद रखें। 26 फरवरी ऐश वेडनेसडे की सर्विस है वो शाम 7 बजे होगी। आप सबको दावत है कि आप जरूर इससे बाद में शामिल हों। विद 22 फरवरी कंसर्न ये प्रोग्राम जो है वो 2 बजे होगा रिलेशन में। और आई थिंक कि हम इजीली इस फ्यूनरल के बाद जो कि सुबह 9 बजे है हम इस काबल होंगे कि हम वहाँ पर जा सकें और प्लेंटी ऑफ टाइम। अगर हम यहाँ से 12 बजे भी निकलते हैं तो हम आराम से वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो 9 बजे ये फ्यूनरल है और हम यहाँ से चर्च से 12 बजे के बाद हम यहाँ से रवाना होंगे क्योंकि 2 बजे तक हमें वहाँ पर पहुँचना है। तो अगर आप मेहरबानी करके अपने नाम में दे दें ताकि मुझे मालूम हो कि कितने लोग जो है वो वहाँ पर जाने को हैं। 22 को जो है वो रिलीजन में गॉस्पेल कॉन्सर्ट है, तो आप जरूर अपने नाम में दीजिएगा। अगर आपको ड्रेस चाहिए तो आप आपके बाद उनसे दे सकते हैं। आइए हम खुदा की तारीफ करते हुए कदीम नजरान से खुदा की इस्ताइश करें और हम जरूर करेंगे सदा फिक्र है रहमत सदे।
खुदा जिंदा पाक खुदा तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं कि हर चीज नेमत और बरकत तेरे पास है। खुदा सोना तेरा है, चांदी तेरी है, तमाम माल दौलत तेरा ही है। खुदा तेरे लोगों ने शुक्रगुजारी के इजहार के तौर पर ये हदियाजात तेरे पेश किए हैं। खुदा तुम्हें कबूल फरमा। और फिर खुदा दुआ करते हैं कि हदियाजात तेरी बादशाह की उस के इस्तेमाल हों, इनके खत्ते हमेशा भरे रहें, उनकी ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ की कमी ना आने। खुदा जैसे तुझे सलामती से लेकर आया है ऐसे सलामती से लेके जाना। यीशु के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में हम खुदा की सखाई दुआ में शामिल हों। आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम तेरी बादशाह, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी। हमारे रोज़ बख्श दे, जिस तस्वीर से हम माफ़ करते हैं तू अक्सर माफ़ कर। हमें आजमाइश में पड़ने से बल्कि बुराई से बचा। मुझे बादशाह ने कुदरत को जला हमेशा से। खुदावन अपना चेहरा आपका जलवागर फरमाए। खुदावन आपके बदन जान और उनकी हिफाजत करे। आपका बुलाने वाला सच्चा वसी करेगा। और हमारे मसीह का फजल तब आपकी मोहब्बत पाक की रफ़ाक़त और शाक़त से लेकर हमेशा तक जमात के साथ और दुनिया तक